बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू असनैन का किचन। हमेशा की तरह आज हम एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये रेसिपी गोभी की है। गोभी को तो सब जानते हैं और इसको पकाते भी रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी डिश लेकर आए हैं कि आप पका के भी हैरान होंगे और खिला के भी हैरान होंगे और लोग जो हैं वो प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक फ़्रेश फूल जो गोभी होती है, ये मैंने एक फूल लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से जो है इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने एक पैन में पानी बॉयल किया है। पानी बॉयल करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है नमक। अब मैं इसमें डाल दूँगी वो जो मैंने गोभी है उसके जो पत्ते हैं ना, वो साफ़ करके दरमियान वाला जो डंडा सा होता है वो निकाल के काट के तो इसमें रख देना है। इसमें मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए इसमें बॉयल करना है दोनों साइडों से, यानी पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। और एक और बाउल मैंने लेना है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाली है सुरख मिर्च पाउडर। इनको मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको गोभी के ऊपर लगाना है। गोभी बॉईल हो गई है, ये 3 मिनट गुजर चुके हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। इसके ऊपर अब मैंने ये जो मिक्सर बनाया था मैरिनेशन के लिए, ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। हाँ जी जनाब, अब हमने इस गोभी को करना है रोस्ट। ये मैंने एक स्टैंड ले ली, माइक्रोवेव वाला अंदर वाला जो है वो है स्टैंड। इसको मैंने रखा है चूल्हे पर और अब मैं कर रही हूँ रोस्ट इस गोभी को जो मैरिनेट की थी और दोनों साइडों से। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे कि गोश्त तो चिकन का रोस्ट तो सुना था, आज गोभी का भी देख लिया। ये हो गई है रोस्ट। अब मैंने इसको डिवाइड कर लेना है, काट लेना है, दरमियान वाला हिस्सा निकाल के इसके फूलों को अलहदा करके पीसीज में इस तरह डिवाइड कर लेना है। और ये रोस्ट होने के बाद ऐसे लगेंगे जैसे चिकन के पीस हैं। एक बाउल में हाफ़ टी स्पून मैंने साल्ट लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला क्योंकि हम गोभी का तिक्का बना रहे हैं, और 1 कप मैंने लिया है मैदे का और इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के, इससे ये क्रिस्पी बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स भी करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। अब खूबसूरती के लिए मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिए, इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इस तमाम पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई लम्ब ना रहे। अब गोभी के पीस भी रेडी हैं और ये हमारा पेस्ट भी रेडी है। इसमें मैं डिप करती जाऊंगी गोभी के जो पीस मैंने रोस्ट किए थे और इनको मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। ये ना सिर्फ देखने में मज़ेदार बनेंगे पीसीस, बल्कि इसका टेस्ट भी तिक्के जैसा होगा, जैसे तिक्के का मसाला डालने की वजह से हमारा टेस्ट आता है ना चिकन तिक्के का। जी मज़ेदार किस्म का गोभी का टिक्का तैयार हो रहा है। ये देखें ज़बरदस्त लुक इसकी आई है और इसकी जो क्रिस्पीनेस आप लोग देख सकते हैं, क्रिस्पी भी है साथ, क्योंकि इसमें डाला था हमने कॉर्नफ्लोर। इनको हम डिश आउट कर लेंगे। इनकी अब मैं आपको सुनाती हूँ साउंड। इससे पता चल रहा है ये कितने मज़ेदार बने हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मसाला डाला है वो भी तिक्का मसाला और ऊपर से इनकी क्रिस्पीनेस। और अब मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लूँगी, ये फ्रेश जो ग्रीन होता है धनिया, उसको फ्राई कर लूँगी। अब ये एक बड़ी प्यारी सी डिश मैंने तैयार की है। सैलेड रखा है, दरमियान में मूली और साइडों पे मैंने जो है खीरा जो इसको काट के रखा है। दरमियान में ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का जो है गोभी का टिक्का जो है वो रेडी है। अब एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही बनता है। इतनी अच्छी रेसिपी देने पर आप लोग जो इस वीडियो को न्यू हैं और देख रहे हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू। दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।